नमस्ते और आपका स्वागत है वॉक एंड टॉक एपिसोड नंबर 34 में। नमस्ते, मैं हूँ चिरश्री। आई एम अ कोच, होटल रीडर एंड एंटरप्रेन्योर, a spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies. I'm also an author. I have plethora of courses. To know more about me or to work with me, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एपिसोड नंबर 34 में हम बात करने जा रहे हैं कि इस मोमेंट में प्रेजेंट रहने के ब्यूटी के बारे में। What does it truly mean to be present with all that is, to be present in the moment? इस मोमेंट में प्रेजेंट रहना, इस मोमेंट में ग्राउंडेड रहना, यानी कि आप इस वक्त फिज़िकल रियलिटी में जहाँ पे है वहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद रहना, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर एक तरीके से उस रियलिटी में मौजूद रहना। सो वेदर आप एक ऐसी रियलिटी में है जहाँ पे बहुत से क्राउड है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, या फिर आप एक इनविटेशन के घर पे गए हैं, तो वहाँ पे आप शायद आपने देखा है कि बहुत से क्राउड होने के बावजूद भी बहुत टाइम जो है आप डिस्ट्रैक्टेड रहते, बहुत टाइम जो है आप एक और ही अलग ही दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे आप उस क्राउड में रहते हुए भी क्राउड के साथ आप डिटैच्ड है। कुछ बातचीत चल रहा है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और सडनली आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि किस चीज़ की कन्वर्सेशन हो रही है, और सडनली आपको याद आता है कि हाँ अच्छा, ओके अच्छा, क्योंकि आप उस मोमेंट में रहते हुए भी उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है, आप किसी और जगह पे है। ये क्लासरूम्स में भी शायद आपने देखा है, बहुत सी जगह पे शायद आपने ये पैटर्न खुद के देखे हैं। शायद अपने रूम में ही आप मौजूद है और बस पढ़ाई कर रहे और पढ़ते पढ़ते सडनली आपके जो है ध्यान कहीं और चले जाते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं रहते, और अचानक से आपके रूम में आपके मॉम आते हैं और आपके मॉम देखते हैं कि आप ऐसे बैठ के कुछ सोच रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप एब्सेंट माइंडेड हो रहे हैं, प्रेजेंट माइंडेड नहीं हो रहे, यानी कि इस मोमेंट में आप प्रेजेंट नहीं है, आप कोई और ही दुनिया में है, और ही थॉट्स में है, यानी कि आप एब्सेंट माइंडेड है। तो प्रेजेंट में रहना, इस मोमेंट में रहना मतलब पूरे तरीके से कंसंट्रेट करते हुए, ग्राउंडेड रहते हुए, आपके आसपास जो भी सारे चीज़ें हो रहे हैं ये सारे चीज़ें देखते हुए, आपके आसपास जो भी एक्सपीरियंसेस से आप गुजर रहे हैं सारे चीज़ें देखते हुए, ये समझते हुए आप कहाँ पे है, आपके स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अभी क्या है, आपके मूड अभी कैसा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको जो भी अंदर ही अंदर लग रहा है, शायद आप अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हो और एक रियलिटी में जाते हुए आप प्रिटेंड करने की कोशिश करते कि आप बहुत हैप्पी है। आप पर्पसली प्रिटेंड करने की कोशिश करना शुरू करते कि आप बहुत हैप्पी है। अगर आप पर्पसली प्रिटेंड करना शुरू करते थे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है, तो इन दैट केस you are also not in the present moment because you're running away from how you truly feel within। तो अंदर आप कैसे महसूस कर रहे हो वहाँ से भागते हुए अब बस ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे कि आप बहुत हैप्पी है, ताकि आप उस मोमेंट में, उस रियलिटी में जैसे कि सारे चीज़ें चल रहे उसके साथ वननेस में रह सकते हैं और कोई भी तरीके से आप अंदर के फीलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट लिविंग इन द present moment, that is kind of also living in avoidance, that is also kind of living in a state of numbing out. So to live in the present moment, you have to be present with your emotions, you have to be present with your spiritual reality, you have to be present with your mind, your thoughts, and along with that
आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस है वो सारे चीज़ों के साथ प्रेजेंट रहना है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, आपको अच्छा नहीं होता है कि आप कोई भी जगह पे जाएंगे या पार्टी वार्टी करेंगे, क्योंकि आप अंदर से उदास है। तो ये वही थ्योरी है। तो अंदर से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कोई भी रियलिटी में रहते हुए एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी रियलिटी में रहते हुए आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रियलिटी में रहते हुए आप अगर खुश होने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप तो इन दैट केस यू हैव टू गो within and choose a reality which is sync to your inner space. अगर आप सैड है, डिप्रेस्ड है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक पार्क में हैं, अकेले हैं, सॉलिट्यूड में और अपने थॉट्स को रिलिंक्विश करते हुए वननेस में रह रहे सारे चीज़ों के साथ, तो आप और भी ज़्यादा प्रेजेंट रह पाएंगे कंपेयर टू अगर आप डिप्रेस्ड और एक पार्टी में हैं और अंदर ही अंदर आप वही सारे पेनफुल चीज़ों को अंदर ही अंदर दोहरा रहे हैं, या फिर कम्प्लीटली नम आउट होते हुए, अवॉइड करते हुए, ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, उस रियलिटी में रहने की कोशिश कर रहे हैं और अपने फीलिंग्स से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी प्रेजेंट रियलिटी में रहने के साइंस नहीं है। तो टू बी प्रेजेंट विद द रियलिटी यू हैव टू बी प्रेजेंट विद ऑल दैट इज। आपके जो माइंड है, आपके जो बॉडी है, आपके जो सोल है, आपके जो साइकोलॉजिकल साइड है, साइकोलॉजिकल बॉडी है, आपके जो एनर्जेटिक बॉडी है, आपके जो स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी कि जिसको रियलाइजेशंस होते हैं, विजडम आते हैं, समझ आते हैं, शिफ्ट्स महसूस करते हैं, जो बॉडी जो रेजोनेट करते हैं सारे चीज़ों से, आपके जो इमोशनल साइड है, आपके जो विजुअल साइड है, आपके जो ऑडिटरी इंटेलिजेंस है, ये सारे चीज़ें एक साथ एसिमिलेट होते हुए आपके जो सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग है, इस वक्त सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग और आपके इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के जो कनेक्शन है और जो अलाइनमेंट है, वो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एट द सेम टाइम आपके इनर एसेंस यानी कि क्वांटम फील्ड के रियलिटी के जो प्रेजेंस है, ये सारे चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपके जो होलनेस बनते हैं, आपके जो प्रेजेंस ऑफ बीइंग बनते हैं, वो इस वक्त आपकी इमीडिएट फिजिकल रियलिटी के साथ जब सिंक्ड होते हुए वननेस महसूस करते, यानी कि आपको जैसा लग रहा है, जैसा महसूस हो रहा है, दिल के सुनते हुए आप जब भी सारी चीज़ें करते हैं, तब आप सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट रहते हैं, तब आप वननेस में रहते हैं, तब आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ, इन द नाउ मोमेंट के साथ एक रहते हैं और आप और भी ज़्यादा प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू नो अ ग्रेट ग्राउंडिंग एक्सरसाइज इज़ टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्रास, या फिर आप नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप आलू वगैरह जो भी बीट रूट, आलू, रेड पोटैटो, ये सारे चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। मोर टू दैट यू कैन डू ग्राउंडिंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजेस, एंड द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज ऑफ ऑल दैट आई हैव इट्स, आप अपने जहाँ पे भी आप हैं आस पास के 5 to 6 से 7 चीज़ों को, आई वुड से 7 बिकॉज 7 चक्रास, सो 7 कोई भी चीज़ों को टच कीजिए, फील कीजिए और स्मेल कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए आप कहाँ पे, किस जगह पे है, आपके थॉट्स में क्या चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके नाम क्या है, अभी तक आपकी ज़िंदगी में क्या अचीव क्या है, अभी आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, अभी इस वक्त आपको क्या करना है, आगे जाके आपको क्या करना है, और आपको इसलिए इस मोमेंट, इस प्रेजेंट वक्त पे, सॉरी अबाउट दैट, क्या करने की इच्छा हो रही है। So with that being said, these are some of the ways you can ground yourself. With that being said, thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.